तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है बॉक्स की डायमेंशंस। तो हमने हमारे पास एक बॉक्स है, उसको हमने बॉक्स कैसे बनाना है, अभी हमने सिर्फ सिंपल टैग्स पढ़े, उन टैग्स को अब हम बॉक्स की फॉर्म में कर देंगे। तो बॉक्स को हम लेके चलते हैं, देखते हैं पहले क्या होता है। ये ध्यान से सोना नहीं है यहाँ पे। तो बॉक्स हमारा कैसे होता था कि एक हमारे पास डिव होता था, ब्लॉक हमारा। उस ब्लॉक के अंदर मैंने कहा मेरे पास हेडिंग है, तो मैंने उसको कह दिया कि हेडिंग आपके पास 1 है। अभी हम थोड़ा सा इसका व्यू देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्टाइल लगाने लगा हूँ। स्टाइल के अंदर मैंने लिखा H1, तो अभी मैं H1 नहीं लिखता, मैं डिव लिख देता हूँ। तो डिव के अंदर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब ये मेरे पास एक क्या आ गया, हेडिंग 1 और बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड कलर किसको मैंने दिया है, डिव को दिया है, हेडिंग 1 को नहीं दिया। ठीक है, तो आपको पता है डिव भी और हेडिंग 1 दोनों क्या है, ब्लॉक लेवल है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, इसको विड्थ देने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने इतना नहीं होना, आपकी कुछ विड्थ होगी। तो विड्थ कहते हैं उसकी एक्स एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टल आपने उसको कितनी स्पेस देनी है। तो आप इसको दो तरह दे सकते हैं, एक पिक्सल्स की फॉर्म में और एक परसेंटेज में। तो अभी के लिए अगर मैं उसे कह दूं कि पिक्सल की फॉर्म में आपने 500 पिक्स ले लेना है, तो आपका बॉक्स क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, समझ आई ये बात। अब अगर मैं हेडिंग 1 के अंदर जो चीज़ मर्जी लिखूं, या इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख दूं लंबा चौड़ा। अब पैराग्राफ क्या करता है, ब्लॉक लेवल है ना, वो पूरी लाइन लेता है, लेकिन वो अब इससे आगे जाएगा ही नहीं। क्या करेगा वो अपने डिव के अंदर ही, अपने ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। और उसका ब्लॉक क्या आ गया, उसके ब्लॉक को मैंने विड्थ दे दी। ठीक है, अब ये विड्थ आप परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं। कैसे, तो मैंने इसे बोला 50% आप ले लो। अब 50% का क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है कि जितनी आपकी स्क्रीन है ना, उसका आपने 50% ले लेना। इसका सिंपल ये मतलब होता है। जब आप देते हो ना 500 पिक्स, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्क्रीन को नहीं जज करना, आपने 500 पिक्स ही लेने हैं। भले आप छोटे मोबाइल पे हो, लैपटॉप पर हो या कंप्यूटर पर हो, जिस पर मर्जी हो, आपने 500 पिक्स ही लेने हैं। लेकिन 50% का मतलब है कि जितनी आपकी स्क्रीन होगी उसका आपने हाफ जो है 50% ले लेना है। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो, अब आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने 500 लेने ही लेने हैं। जी हाँ, हाइट भी देंगे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट। तो हाइट भी हमारे पास हम जितनी चाहें दे सकते हैं। मैंने इसको दे दी 600 पिक्स। अब आपकी हाइट जो 600 पिक्स चलेगी। हालांकि आपने नीचे कुछ भी नहीं लिखा, वेस्ट है वो, लेकिन आपने कंज्यूम कर लिया, वो इतना हायर कर लिया बॉक्स। आपने कहा कि भाई 600 हाइट तक मैंने हायर कर लिया तुम्हें, अब तुम्हारे पीछे कोई चीज़ आए या ना आए। क्लियर होगी। पहले क्या था, ऑटो था। ऑटो से मुराद कि जितना आपका कंटेंट है उतनी आप हाइट खुद ही ले लो। अभी मैंने उसको फिक्स दे दी। क्लियर हो गया। तो अभी मैं इसको 100 कर देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई है, ज़रा चेक करो कि हाइट हमने कम दे दी है, कंटेंट हमारा ज़्यादा है, गड़बड़ हो गई। अब दो सॉल्यूशन है इसके। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप इसकी जो हाइट है उसको इसके मुताबिक बढ़ा दो। एक तो सॉल्यूशन सिंपल है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पर ओवरफ्लो यूज़ करो। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि अगर आपके पास कंटेंट आपके बॉक्स से बाहर जा रहा है तो आप उसका कोई सॉल्यूशन बताएं। ओवरफ्लो, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि ओवरफ्लो हिडन, यानी कि जो ओवरफ्लो है वो आप हाइड कर दो, वो शो ही ना करवाओ। एक है स्क्रॉल कर दो उसे। एक है विजिबल रहने दो अगर इनविजिबल है। तो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब स्क्रॉल आ जाएगा। अब मैं इसको हिडन कर दूं, तो हिडन का मतलब है भाई गायब कर दो,
जो आपका बच रहा है टेक्स्ट नीचे जा रहा है गायब कर दो, ठीक है, वो आपका हिडन हो गया। क्लियर होगी ये ओवरफ्लो? हाँ तो वो सिंपल इसको हटा दो, वो आ गई यहाँ पर। अब आप इसको जो मर्जी करो, मतलब ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर दोगे तो वो यूज़र स्क्रॉल से देख सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कहीं पर बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो वो स्क्रॉल डाल देते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ये वेबसाइट के वेब पेज पर इतनी लंबी चौड़ी कंज्यूम ना करे, तो आप इसको क्या करो, स्क्रॉल कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास ये चीज़ें बड़ी यूजेबल होती हैं। अगर मैं आपको वेबसाइट का लिंक ही मुझे भूल गया, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता भी किधर है स्क्रॉल की एप्लीकेशन। चलो खैर, बहरहाल चीज़ तो आपको समझ आ गई ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी मार्जिन पर। वो चला गया या कॉल सुन लो। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, मार्जिन और पैडिंग। तो मैं इस वजह से रुका था क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिन और पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिन और पैडिंग ये थोड़े से ट्रिकी हैं, आपने समझना है मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है। तो अभी के लिए मैं इस कोड को बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास क्या सीन है, इसको हम एक कलर भी दे देते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। तो कलर आपके पास आ गया। मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है? पैडिंग ये होता है कि जिस टैग पर आप चीज़ लगा रहे हैं, जिस टैग पर आप कोडिंग लगा रहे हैं CSS की, वो टैग अपना कंटेंट अपनी दीवारों से, अपनी चार साइड की जो बाउंड्री है उससे हट के कितनी हटमा शो करवाएगा। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर चले जाएं हम, यहाँ पर पैडिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इस साइड पे। पैडिंग क्या है, ये जो मेरा ग्रीन बॉक्स है इसके अंदर ये इसकी जो बाउंड्री है, इसके अंदर कंटेंट कहाँ पर शो हो। लेट्स सपोज आपका ये वाला कंटेंट है, ये आपके इस बॉक्स के अंदर है, तो इस बॉक्स पर मैं कोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो आपकी बाउंड्री से इतने इतने फासले पर आएगा। इसको कहते हैं पैडिंग। एक ये टर्म होगी। एक मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ, वो ये है कि मैंने H1 के अंदर हेडिंग 1 लिखा। ये हेडिंग 1 क्या है, इसका कंटेंट है। तो मैं इसको कहूँ कि आपने जो है हेडिंग 1 जो आपका ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर कितना साइड पे होके आपने रेंडर होना है, कितने साइड पे होके, इसको हम कहते हैं पैडिंग। तो अभी हम इसको थोड़ा सा करके भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पैडिंग। तो इसको मैं कह देता हूँ 40 पिक्स। अब इसने क्या किया, ये इसका ब्लॉक है। इस ब्लॉक में इसने कहा है कि 40 पिक्स इधर से छोड़ दो, 40 पिक्स ऊपर से छोड़ दो, 40 नीचे से छोड़ दो और 40 ही इस साइड से छोड़ दो। किसने, हेडिंग 1 ने अपने कंटेंट को कहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं डिव के अंदर हमने लिया है हेडिंग 1। तो इसका हमारे पास व्यू आ गया। मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 को टारगेट किया हुआ है तो वो इसको भी टारगेट कर रहा है। अभी हम करने जा रहे हैं डिव को अब यहाँ पर नोट करो एक चीज़। अभी कोई बता सकता है अभी ये क्या हुआ है? कलर सबको आ गया। अब इधर से डिव को मैंने विड्थ दी हुई है, विड्थ और हाइट। उसने विड्थ और हाइट ले ली उतनी। ये डिव आ गया ना, ये डिव है तो उसने इसको ये हाइट और विड्थ दे दी। इसी वजह से इसकी हाइट देखो छोटी होगी। इसीलिए हमने सिलेक्टर्स लगाते हुए बहुत एहतियात करना होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ रेड।
रेड। अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ें चेंज हो गई। तो इसके साथ की साथ अब मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ और हाइट बंद कर देता हूँ, कलर सिर्फ रेड। ओके, अब ये हमारा सिनेरियो, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक लगी है आपके पास हेडिंग और एक आपके पास लगी है क्या, पी का टैग, पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं डिव को कह रहा हूँ कि आपका जो कंटेंट है वो जो भी है, चाहे हेडिंग है, पैराग्राफ है, कुछ भी है, वो आपकी बाउंड्री से 20 पिक्स छोड़ के रेंडर हो। तो मैं क्या करूँगा, डिव को जाऊँगा, डिव के पास उसके कहूँगा पैडिंग, आपने पैडिंग लेनी है जी 20 पिक्स, यानी डिव के अंदर आपने 20 पिक्स टॉप, लेफ्ट और राइट छोड़ देना। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अब सिर्फ एक साइड ही छोड़ना, ऊपर नहीं कितने ऐसे तो ना छोड़ना, वो भी हम देखेंगे। अभी आप इसको फोकस करो, पैडिंग समझ आ गई। अब मार्जिन हमने देखना है, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन ये होता है कि जिस टैग पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो टैग कहे कि मैं अपनी बाहर वाली साइड से इतनी दूरी पर रेंडर हूँगा। अब वो टैग कह रहा है मैं अपनी आउटसाइड से थोड़ा फासला छोड़ के फिर रेंडर हूँगा। आउटसाइड से क्या मुराद है, ये आपका जो हेडिंग 1 है, या आप डिव को ही ले लें। अब डिव कह रहा है कि आपके पास जो मार्जिन होना चाहिए वो 20 पिक्स होना चाहिए। अब इसने साइडों से 20 पिक्स ले ली, ये वाली थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब ये उसने क्या ली, अपने आउटसाइड से। पैडिंग का मतलब इनसाइड से और मार्जिन का मतलब आउटसाइड से, जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो। बेसिक यही इसके अंदर थ्योरी है कि पैडिंग होता है इनसाइड पे और मार्जिन होता है आउटसाइड पे। ठीक है, अब आप अपनी हेडिंग 1 को भी दे सकते हो। अगर ये जो दोनों चीज़ें आपने अचीव की है ना, ये 20 पिक्स पैडिंग, आप चाहते हो कि मैं इसको पैडिंग नहीं देना चाहता डिव को, अब ये ऐसे हो गया। अब आप ये काम किसी और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, कोई मुझे बताएगा? हम हेडिंग 1 और ये पी के टैग को, इसको क्या करेंगे, इसको कह देंगे कि भाई आप मार्जिन ले लो। कैसे, इसको मैं कह देता हूं हेडिंग 1 एंड पैराग्राफ, आप क्या करो, मार्जिन ले लो अपनी आउटसाइड से 20 पिक्स। अब इसने ऊपर वाले को भी दे दिया क्योंकि वो भी हेडिंग 1 है। आप नीचे वालों को फोकस करो, उसने क्या किया है, मार्जिन दे दिया आउटसाइड पे कि वो साइडों से थोड़ा थोड़ा साइड पर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको? थोड़ी सी ट्रिकी है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। पैडिंग होती है इनसाइड, टैग अपने अंदर बता रहा है कि मेरा कंटेंट कितनी साइड पे दूरी पे होगा स्टार्ट, और मार्जिन क्या होता है, वो बताता है कि मैं अपनी आउटसाइड पे कितनी दूरी पे स्टार्ट हूँ। क्लियर होगी ये चीज़? तो इसको हम आगे लेके चलते हैं मज़ीद। चलो, ये बॉडी भी हो गई। अब यहाँ पर हेडिंग और मार्जिन और पैडिंग को हम दोबारा एक बार क्लियर करते हैं। अभी हमें वही एग्जांपल लेंगे, डिव बना रहे हैं हम। डिव के अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर गो लाइव लिख दिया, ये आपके पास ऐसे आ गया। अब मैं डिव को कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा आपकी दीवारों से हट के शो हो। तो हमें क्या करना है, डिव को कह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग लूँगा। ठीक है, क्योंकि डिव के अंदर है ना, ये अंदर सीन हो रहा है, तो मैं इसको कह दूँगा 20 पिक्स आपने ले लेने हैं। अब वो थोड़ा सा साइडों से हट जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाते हैं इसके अंदर, गो लाइव की जगह पर हम डाल देते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आपके पास आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कोई कलर भी दे दूँ,
और इसी तरह हम अपने पी को भी कोई कलर दे दें। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका जो ब्लू कलर का डिव है इसने अपने अंदर वाली साइड पर पैडिंग ले ली, लेकिन आपका जो पैराग्राफ है उसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल उसकी दीवारों के साथ चिपका हुआ है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसने अपने अंदर पैडिंग नहीं दी, उसका कंटेंट उसकी दीवारों के साथ ही चिपका हुआ है। अब अगर मुझे उसे भी देनी है तो मैं क्या करूँगा, पी के अंदर भी आऊँगा तो उसको भी क्या दूंगा, पैडिंग। ठीक है, अब इसका कंटेंट भी इसकी दीवारों से क्या हो गया, थोड़ा सा हट गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, अब अगर ये वाला जो पैराग्राफ है वो कह रहा है कि 20 पिक्स तो मुझे मिले हैं कहाँ से, मार्जिन के बाहर वाली, मेरी बाहर वाली साइड से। ये येलो कलर जो है इसकी बाहर वाली साइड से कितने पिक्स मिले हैं उसे, 20 पिक्स मिले हैं ना। अब वो कह रहा है ये तो मुझे डिव ने दिए, मैं खुद से भी अपने आप को कुछ पिक्सल देना चाहता हूँ बाहर वाली साइड पे, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मार्जिन। अब पी क्या कहेगा कि मुझे अब मार्जिन यूज़ करना है, तो वो मुझे 40 या 50 पिक्स जितने भी यूज़ करने। क्लियर हो गया? अब टोटल कितना मार्जिन हो गया इनके दरमियान, ब्लू के अंदर और येलो के दरमियान, 70, क्योंकि 20 डिव ने दे दिया, वो एज अ पैडिंग आया, वो एज अ पैडिंग आया, और इसने एज अ मार्जिन दे दिया, और इसके 50 हो गए। 50 और 20 कितने हो गए, 70, तो वो इस हमारे दरमियान 70 का मार्जिन आ गया। क्लियर होगी ये चीज़, मार्जिन और पैडिंग क्लियर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम बहुत सी जगह पर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर, आगे चलें। अब आपका क्वेश्चन जो आपने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ मार्जिन इसकी एक साइड से दें तो हमें क्या करना है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो येलो है वो ये कह रहा है कि जो मैं 50 पिक्स ले रहा हूँ मार्जिन, 20 तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया ना, 50 जो है वो मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड से लेना चाहता हूँ, बाकी ना इधर से, ना टॉप से, ना बॉटम से। तो क्या करेगा, यहाँ पर आपने इसको कर देना बंद, तो मार्जिन आपके पास आ जाएगा लेफ़्ट, तो इसको आपने बता देना है भाई 50 पिक्स ले लो। अब इसने इस साइड से ले लिया, टॉप और बॉटम और राइट आपके पास सेम है। क्लियर हो गया, सिंपल। इसके अंदर भी ऐसा ही है, अगर आपने मार्जिन इसको दे देना है राइट का, तो राइट का भी आप 50 पिक्स दे सकते हैं। अच्छा, आप ज़्यादा या कम भी दे सकते हैं, मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ यहाँ से ज़्यादा ले लो। अब देखो इधर से कम है और इधर से ज़्यादा है, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज़। अब एक छोटी सी मज़े की चीज़ बनाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। मज़े की ये चीज़ है कि अगर मैं इस डिव को कह दूँ कि आपकी विड्थ है 500 पिक्स, अब ये तो छोटा हो गया ना, 500 पिक्स छोटा हो गया। अब इस बॉक्स को हमने लेके आना है सेंटर में, इस बॉक्स को लेके आना है सेंटर में। तो क्या करेंगे, मैं इसको दूंगा मार्जिन, डिव को, इसको कहूँगा कि मार्जिन आपका है ऑटो, कि आपने दोनों साइड से क्या कर लेना है, ऑटो। अब ऑटो का मतलब है कि इधर वाली साइड से और इधर वाली साइड से, दोनों साइड से आपने इक्वली स्पेस छोड़ के इसको सेंटर में ले आना। तो ये आपके पास क्या हो गया, मार्जिन ऑटो। क्लियर होगी ये चीज़। तो मार्जिन ऑटो होता है, लेकिन वो अब यूजेबल नहीं है। अगर हम करके भी देखें तो वो ऐसा नहीं होता। शायद इसके लिए हाइट देनी पड़े तो ये तब वर्क करे, तो हम इसको करके देख लेते हैं, लेकिन ये मोस्टली अब वर्क नहीं करता। इसके लिए हमें हम जब चीज़ें पे जाएंगे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, बॉर्डर है। तो बॉर्डर पर चलते हैं। बॉर्डर हमारे पास, अगर हमने इसके अराउंड बॉर्डर लगाना हो तो हम क्या करें, तो सिंपल हमें यहाँ पर बॉर्डर विड्थ देनी है। तो सबसे पहले बॉर्डर विड्थ देने से पहले मुझे बताना पड़ता है विड्थ बॉर्डर का स्टाइल, कि बॉर्डर में किस स्टाइल का देना चाह रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है नन, के कोई भी बॉर्डर नहीं देना, तो नहीं होता हमारे पास। तो हमारे पास होता है डैश, डॉटेड, डबल, तो उसके बाद
सॉलिड होता है। तो सॉलिड का मतलब होता है वो जो लाइन आपके पास बॉर्डर की होती है। तो बॉर्डर स्टाइल आ गया आपके पास सॉलिड। अभी हम देखें तो कुछ भी एक बॉर्डर हमारे पास थोड़ा सा आ रहा है ब्लैक कलर का, नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्लैक कलर का। अच्छा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसका मैं एक बार कलर बंद कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर नज़र आए। बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं। बॉर्डर विड्थ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, थिक, थिन, इस तरह करके कुछ होती हैं, वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। मीडियम, इनहेरिट, इनिशियल, थिक, थिन। तो थिन देंगे, थिन दे के देख लेते हैं, ये थोड़ा सा थिन हो गया। थिक देंगे, थोड़ा सा मोटा सा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम दे सकते हैं। अब अगर हमने खुद से देना हो, ये तो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास चीज़ें बनी बनाई, थिन, थिक। अगर हमने खुद से पिक्सल देने हो, तो कितने पिक्स का आपने बॉर्डर देना है, तो हम खुद से भी दे सकते हैं 10 पिक्स, ठीक है। तो जितना हम देते जाएंगे वो उतना मोटा बड़ा होता जाएगा ये बॉर्डर। हाँ जी, बॉर्डर का कलर भी हम चेंज करेंगे, बॉर्डर का स्टाइल हम कर सकते हैं, तो बॉर्डर का कलर भी चेंज करेंगे। बॉर्डर कलर, तो इसको हम कह देंगे कि आपका कलर जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर का कलर मैं RGB में दे सकता हूँ, दे सकता हूँ? हाँ, दे सकता हूँ, क्योंकि जो कलर्स है वो हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। हेक्सा कोड भी दे सकते हैं, कुछ भी हम चाहें दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर क्लियर। तो एक चीज़ आप और कर सकते हो बॉर्डर के अंदर, ठीक, तो आपने दे दिया, पिक्सल्स भी आपने दे के देख लिए। अब आप 3 वैल्यूज़ इकट्ठी भी दे सकते हैं। इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, राइट, टॉप और बॉटम। तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। आपने तीनों चीज़ें डिफाइन करने हो तो राइट से इतने ले लो, टॉप से इतने ले लो, बॉटम से इतना ले लो, ठीक है, लेफ़्ट से इतना ले लो। तो ये भी आप दे सकते हो, 4 वैल्यूज़ अलग अलग से दे सकते हो। तो काफ़ी है कि आगे चलें? मेरे ख्याल से मार्जिन और पैडिंग जो है ना वो घुमाने वाले हैं, तो काफ़ी है। आगे और इससे भी थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें। तो बॉर्डर को एक बार क्लियर कर लेते हैं। बॉर्डर का रेडियस रहता है, वो भी पढ़ लेते हैं। बॉर्डर का रेडियस, ये कल या परसों क्वेश्चन हुआ था। रेडियस का मतलब होता है कि आपने इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो कितने राउंड करने हैं। तो अभी मैं इसको बता दूं, अगर 20 पिक्स, तो आपने नोट करना है इसके कॉर्नर देखो राउंड हो गए हैं थोड़े से। इसको अच्छा, वो कलर दिया था ना, तो आप उसको बॉर्डर रेडियस दे दो, कोई मसला नहीं, वो फिर भी हो जाएगा उसको, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, आपने उसको बॉर्डर रेडियस दे दिया कि आपने 20 पिक्स ले लेना है, तो आप इसको जितना चाहो तो दे सकते हो। अगर आपने एक पिक्चर की फॉर्म बनानी हो तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो ना पिक्चर कैसे बनती है, वो प्रोफाइल वाली। तो उसके लिए आप थोड़ा सा हम एक डेमो करके देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इज दिस, आज कम आया है। अच्छा, तो इसकी इमेज हम पहले देख भी लें, आ भी रही है कि नहीं। तो इसकी इमेज पे हम गए, इसको विड्थ दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 200 पिक्स, राइट, 200 पिक्स। तो आपके पास एक पिक बन गई। अब इसको मैं कहूँगा कि बॉर्डर रेडियस 20 पिक्स, गोल होगी ना, और गोल करनी है। ठीक है, नहीं हुई
बस वो 200 उसकी हाइट और विड्थ है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी 200 तक। ये आपको ये कपड़ा है ना, ये शीट है, इसकी वजह से नहीं आ रहा। मेरे पास परफेक्ट गोल है, सर्कल नजर आ रहा है, परफेक्ट सर्कल है। ठीक है, अगर हम इसको कम कर दें तो 100, तो वो एक अंडे सी की शक्ल बन जाएगी। अब देखो बबल बन गया।